पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि वो पास्ट इंडेफिनिट है? जिन सेंटेंसेस के लास्ट में, अंत में ता, था, थी, थे या फिर या, ई, ए आता है, जैसे उसने खाना खाया, है ना, वह बाजार गया, है ना, वह घर आई, ये सारे सेंटेंस किसमें आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है, और इसमें करेंगे क्या? इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था। वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लग रही थी या फिर फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ रहे थे, और यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, जिससे हम पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मान लीजिए हिंदी में तो हमको देख करके पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट को हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश में पहचान यही है इसकी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की? सेकंड फॉर्म से ही पहचानेंगे कि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आप देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पहचानेंगे जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचान रहे थे, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, वैसे ही हम पहचानेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वाज और वर, है ना, वाज या फिर यूज होगा या फिर वर, दोनों एक साथ में कभी यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वाज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल हुआ तो वर का यूज करेंगे। समझ गए? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ठीक है, या फिर कह लीजिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, जैसे आपको सही लगे वैसे आप याद कर सकते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब आगे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट को देख रहे थे कि कैसे, मतलब कि क्या आता है उसमें, तो पास्ट परफेक्ट होगा वैसे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, वैसे ही पास्ट परफेक्ट। जैसे उसमें था चुका है, इसमें चुकी है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। उसमें प्रेजेंट में वर्क हो रहे थे तो हम क्या लगा रहे थे? है। अब यहाँ पास्ट में वर्क हो रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? थे, था, थी, है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर खाया था, नहाया था, धोया था, ऐसा भी आ सकता है। लास्ट में उनके साथ में जैसे यहाँ पे है या, ई, ए आया, मगर इसके साथ में पीछे था नहीं है, मगर इसके साथ में आ सकता है, जैसे खाया था, काम हो गया, परफेक्ट है ना। अब आगे इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज जो होगा वो होगी हैड हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जैसे हम प्रेजेंट में कर रहे थे वैसे ही परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है ना। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी वैसे ही पहचानेंगे, उसमें भी समय के साथ रहा है, रही है, आ रहा था, इसमें समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, मीन्स पास्ट में वर्क हो रहा था समय के साथ। ठीक है, जैसे कहा जाए वह 2 दिन से सो रहा था, तो समय भी आया, रहा भी आया, है ना। तो इससे हम पहचानेंगे ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो हैड बीन रहेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी रहेगी। वर्ब जो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और आईएनजी का यूज करेंगे, और समय के लिए हम सीन्स और फॉर का यूज करेंगे। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि सीन्स किसके साथ यूज करना है, फॉर। एक बार फिर से बता रहे हैं कि डेफिनिट जो आपका डेफिनिट सब्जेक्ट होगा, डेफिनिट टाइम होगा, उसके साथ में हम सीन्स का यूज करेंगे। इनडेफिनिट टाइम होगा, उसके साथ में हम फॉर का यूज करेंगे। तो